नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह टॉपिक एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर लाइफ में आप कैसे भी करके अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास आ जाता है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से आज़ादी मिल जाएगी। यानी आप अब पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी अगर अब आप नौकरी नहीं करेंगे तब भी हर महीने 50,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर मैं दोस्तों आज इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे 5 साल में 1 करोड़ कर सकते हैं, 10 साल में 1 करोड़ कर सकते हैं, 15 साल में 1 करोड़ कर सकते हैं, 20 साल में और 30 साल में। आपको 1 करोड़ रुपया करना है। आपकी इस समय कितनी आमदनी है इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आपकी पूंजी कम लगेगी, अब तब आप करोड़पति बनेंगे। आपके पास पूंजी ज़्यादा है तो आपका समय कम लगेगा, तब आप करोड़पति बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 15-15-15 का। 15 साल को मैं इसलिए लेकर के चल रहा हूँ कि 15 साल एक एवरेज टाइम होता है। अगर आप 15 से कम साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी। और अगर आप 15 साल के बाद करोड़पति बनना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बोलते हैं, सर अब मेरी तो उम्र 40 साल हो ही गई है, अब मैं अगर 30 साल के लिए सोचता हूँ तो 40 दिन 70 मेरे लिए करोड़पति बनना फिर मेरे लिए कोई फायदा नहीं होगा। मजा तब आता है जब आपकी लाइफ बची हुई हो और आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएं, आपको काम न करना पड़े, तब भी आपके पास पैसा आए। तो दोस्तों हम लोग 15 साल को पहले एवरेज लेकर के चलते हैं। अगर आप 15 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं तो प्रति महीने आपको 15,000 रुपये 15 साल तक लगातार जमा करना पड़ेगा। तो आप 15 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। यहाँ पे जो रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, चूंकि टाइम लंबा है 15 साल का, तो 15% से कम का तो रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और बहुत अगर ज़्यादा मिल गया तो आपकी भाग्य, आप 15 साल से पहले ही करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर आपको 15 साल वाला बढ़िया इसलिए क्योंकि दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल भी है तो आप 40, 10, 50, 55 साल में आपके पास 1 करोड़ होगा तो आपके पास 50,000 रुपये महीने आने लगेंगे SWP से, और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा, है ना। यानी 15 साल वाला सबके लिए आसान है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हमने अभी कमाई करना शुरू ही किया है, मेरी उम्र अभी 25 के ही आसपास है, तो 15 साल वाले से थोड़ा आप नीचे आ जाइए, आप 10 साल वाले पे आ जाइए, है ना, अगर जल्दी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं सर अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तो अभी 22-23 साल का हूँ, मैंने कमाना शुरू किया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 60 साल या 50 साल में रिटायरमेंट लूँगा, तो आप 20 साल वाला प्लान लीजिए। आप या तो सोचते हैं सर अभी मैं तो 25 साल का हूँ, मैं तो मतलब अभी 30 साल वाला ले सकता हूँ। तो अगर आप 30 साल के बाद करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कम अमाउंट जमा करना पड़ेगा। अभी से आप अगर आप 30 साल का टारगेट लेते हैं तो सिर्फ आप 1,000 रुपये की SIP शुरू कर दीजिए। आप 30 साल तक लगातार निवेश करते रहें, वो बैंक से आपके हर महीने कटता रहेगा। जब 30 साल तक आपका कटेगा तो आपके पास 1 करोड़ रुपए का पूंजी हो जाएगा। उसमें से मुश्किल से 1 करोड़ में 3,60,000 आपका होगा, बाकी लगभग 99,000 या समझ लीजिए बाकी लगभग पूरा आपका जो है कि वो आपका जो रिटर्न रहेगा वो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो वहाँ तो आप यानी लगभग मुश्किल से 4 लाख रुपए लगा करके 30 साल में 1 करोड़ मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। होता क्या है ना दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का हमको फायदा मिलता है। किसका फायदा मिलता है? कंपाउंडिंग का। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आप 15,000 रुपए हर महीने जमा करते हैं 15 साल के लिए, तो आप देखिए ग्राफ, ये नीला वाला आपका पैसा है, नीला वाला आपका है, और पीला वाला जो आपको रिटर्न मिला ये है। अब देखिए 15 साल के टाइम को बढ़ा करके मैं अगर 30 साल कर दूं तो ये नीला वाला जो आपका है बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। देखिए अगर आप मैं यहाँ पे 30 साल कर देता हूँ तो 30 साल करने पे आप देखेंगे कि सर मेरा वाला रिटर्न तो मुझे दिख ही नहीं रहा है,
जो पूरा पीला वाला दिख रहा है ये तो मुझको मिला हुआ, नीला वाला तो बिल्कुल कम ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही तो है कंपाउंडिंग का पावर। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे टाइम में, मैं बता रहा हूँ ना कि आप 1000 लगाएंगे 30 साल तक तो करोड़पति बन जाएंगे, सिर्फ 4 लाख रुपया लगभग लगा करके। अगर आप 7000 रुपये लगाना 7000 रुपये के SIP शुरू करेंगे तो आप 16,80,000 रुपये के आसपास जमा करेंगे तो आप 20 साल में आपके पास लगभग 83,20,000 रुपये मिलेगा। और अगर आप चाहते सर अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तो मेरी उम्र ज़्यादा बची नहीं, मैं मुश्किल से 50 साल का हो गया हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरी कमाई ज़्यादा है, सोच रहा हूँ कि मेरे ज़्यादा, तो आपको 50,000 रुपये का 50,000 रुपये से आपको शुरू करना पड़ेगा, तब भी आप आराम से करोड़पति जल्दी ही बन जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमें तो 10 साल में ही करोड़पति बनना है, मैं 10 साल तक जम के काम करूंगा, उसके बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा तो मैं उसका SWP कर दूंगा और हर महीने मुझे 50,000 रुपये मिलता रहे और मुझे कुछ न करना पड़े, तो इसके लिए आपको हर महीने 35,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। तब 10 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो आप उसका SWP शुरू कर दीजिए और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आपका पैसा 6% आप 1 करोड़ का लेंगे तो हर महीने आपको 50,000 मिल जाएगा। अब पैसा तो 15% 12% बढ़ रहा, फिर भी आपका 6-7% कंपाउंडिंग लगातार होता ही रहेगा। तो दोस्तों हमने आपको 5 साल वाला, 10 साल वाला, 30 साल, 20 साल, 15 साल वाला बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय के जो युवा हैं लोग वो लोग कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है 15 साल वाला, क्योंकि 15 साल एक कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 15 साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, SIP करेंगे तो 5 साल तक तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि अरे यार 5 साल में कुछ रिटर्न बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन 5 साल के बाद बिल्कुल जे करोड़ बनना शुरू हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा रिटर्न आपको देगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। कंपाउंडिंग का ग्राफ आप देखिए यहाँ पे, शुरुआत के 4-5 साल तक तो एकदम ऊपर गया ही नहीं है, उसके बाद देखिए रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाना शुरू किया है। यही होती है कंपाउंडिंग की पावर। वो शुरू में तो शुरुआत देखिए, अगर आप 30 साल वाला लेंगे तो 16 साल तक तो वो हिला ही नहीं है, लेकिन 16 साल के बाद वो एकदम स्पीड में भागना शुरू किया। ये देखिए 16 साल तक हिला नहीं है, उसके बाद यूँ देखिए नीला वाला आपका है और जो पीला वाला मिल रहा है वो कंपाउंडिंग का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो समय का देखिए फायदा है। तो आप कंपाउंडिंग जैसे ही आगे जाएंगे, अगर आप भूल जाते हैं आप 50 साल के लिए आप करते हैं तो सिर्फ 15,000 रुपया लगा करके 50 साल में आपके पास 15 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों कंपाउंडिंग में पूरा समय का वैल्यू है, तो आपको करोड़पति बनने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 100 रुपये डालना शुरू करिए। 100 रुपये से भी आप करोड़पति बनेंगे। आपको 40 से 50 साल का टाइम लगेगा, उसमें भी यानी 45 और 50 के लगभग आप 100 रुपये महीने डाल के भी आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50 साल बाद करोड़पति बनेंगे तो उसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। या तो आप बहुत अर्ली स्टेज में ही SIP शुरू कर दिए हैं, जैसे मान लीजिए आप कमाना शुरू किए 20-21 साल के तभी से, तब भी आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों 100 रुपये आजकल के ज़माने में लोग बर्गर और ये हल्की फुल्की खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। 100 रुपया महीने में क्या ही चीज़ है ना। तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये वाला टारगेट रखना चाहिए, 5,000 से कम तो नहीं रखना चाहिए। 5,000 का अगर आप लेके चलेंगे तो आपको लगभग वही 25 से 30 साल में आपके पास 1 करोड़ होगा। आप सबसे पहले अपने टाइम को देखिए कि आपके पास समय कितना है। आप अपने उम्र से, जो इंसान की एवरेज रिटायरमेंट होती है 60 से 65 साल होती है, तो आप देख लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए अभी आप 40 साल के हैं तो 60 साल यानी आपके पास 30 साल का टाइम है। लेकिन अगर आप 30 साल में करोड़पति बनेंगे तो तब तक तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो आप 20 साल का टारगेट लीजिए, 50 साल में करोड़पति बनिए। 10 साल आपने जो पैसा लगाया है, यानी पैसे का पेड़ लगाया है, इसका लाइफ अपना बुढ़ापा एंजॉय से काटिए, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगा। आपके पास सब कुछ सुख सुविधाएं बेहतरीन मिलने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग तो पैसे के अभाव में ही
बढ़िया इलाज नहीं कर पाते, इससे भी उनकी उम्र कम हो जाती है। अब देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं, कितनों भी भाई कुछ रेयरेस्ट बीमारी है, लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट है ना, तो वो चीज़ उनको मिल जाता है क्योंकि उनके पास पैसा है, तो बच जाते हैं, है ना। तो जरूर दोस्तों आज ही डिसाइड करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे करना। मैं कई बार बताया हूं, आपकी जो भी आमदनी है आप खर्चे से पहले डिसाइड करिए कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है। उसके बाद वो पैसा साइड में आप एक बार SIP शुरू कर देंगे तो हर महीने कटता ही रहेगा। तो दोस्तों आपको जरूर करना चाहिए, और SIP से बढ़िया कुछ नहीं है। और आपको करोड़पति, अगर एक बार गलती से कोई करोड़पति बन गया ना, एक बार कोई बड़ा अमाउंट है, उसके बाद तो मैं आपको एक मैजिक बता रहा हूँ। आपको 1 करोड़ रुपया बनाने में अगर आप प्रति महीने 15,000 रुपया जमा करेंगे और लगातार 15 साल तक जमा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 करोड़ रुपया आएगा। अगर आप वहीं पे उसको छोड़ देते हैं या तो अपनी लगातार लगाते 30 साल तक कर लेते 15,000, तो आपके पास 15 साल में 1 करोड़ रुपया आया। लेकिन अगर उस 15 से आप 30 में जाएंगे तो आपके पास 30 साल बाद 10 करोड़ रुपया होगा। कितना, 10 करोड़। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो इस चीज को आप जरूर समझेंगे। और देखिए, आप अपने नॉलेज का खुद इस्तेमाल करिए। आजकल जो जमाने में FD हो गया, RD हो गया, ये सब पुराने तरीके हैं, तो इनसे आप आगे आइए।